दोस्तों आज की वीडियो में हम इस पावर सप्लाई के बारे में पूरे डिटेल में बताने जा रहे हैं कि देखिए इसमें कैसे कैसे फंक्शन होते हैं और क्या क्या कनेक्शन होते हैं, कैसे सप्लाई इसकी जाती है आगे और कैसे सेकेंडरी में सप्लाई बनती है। ये देखिए सबसे पहले ये 5 कनेक्शन है, 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ पे लिखा होता है 2 ये कनेक्शन एसी के वोल्टेज के लिए, जो मेन वोल्टेज हम लोग एसी देते हैं उसके लिए। ये बीच का अर्थिंग है और ये जो प्लस सप्लाई है और ये माइनस है, ये 5 वोल्ट का आउटपुट वाला पावर सप्लाई है। इसी तरह से मतलब डिजाइन रहता है। 12 वोल्ट हो तो खाली ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग्स चेंज करके 12 वोल्ट 15 वोल्ट 20 वोल्ट की पावर सप्लाई का सिस्टम में ही रहता है। और ऊपर से आप देखेंगे तो इसमें देखिए कौन से पार्ट्स लगे हैं। ये एक लगा है 431, ये सेकेंडरी में। ये छोटी एक आईसी ही है एक तरह से। इसके थ्रू यहाँ जो प्रीसेट लगा है, देखिए यहाँ जो प्रीसेट लगा है इसके थ्रू रेगुलेशन जो है ऑटो कपलर के थ्रू प्राइमरी सेक्शन को कंट्रोल किया जाता है और इसे सप्लाई को कम ज़्यादा आप वेरी कर सकते हैं इसके थ्रू। 5 वोल्ट की सप्लाई है, इसको एडजस्ट करके आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए एलईडी लगा है, ये पावर सप्लाई चालू होती है तो ये लाइट जल जाती है, तो हमको पता चलता है कि पावर सप्लाई चालू है या नहीं। उसके बाद ये देखिए जो 2 कंडेंसर है सेकेंडरी में है, ये 470 MFD या 1000 MFD लगे रहते हैं। ये 10 वोल्ट 15 वोल्ट 20 वोल्ट के हो सकते हैं, लेकिन MFD 470 या 1000 होता है। उसके बाद यहाँ पर है ये डायोड है। ये डायोड का नंबर है 20 200 या 20 100। ये लो वोल्टेज के लिए हाई करंट का डायोड है। इसमें 12 वोल्ट 5 वोल्ट 36 वोल्ट तक आप सप्लाई डीसी कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर के थ्रू जो एसी वोल्टेज आता है उसको डीसी में कन्वर्ट करने का ये काम करता है। ये शॉर्ट हो जाने से भी सप्लाई अपसेंट होती है आपकी, तो ये डायोड भी ख़राब होता है। उसके बाद ये आपका मॉसफेट है। मॉसफेट का नंबर है 2N60। ये अलग अलग नंबर के यूज करते हैं। तो ये प्राइमरी में है, ये प्राइमरी सेक्शन में है। ये है आपका एसएनपीएस ट्रांसफार्मर, जो जो प्राइमरी सर्किट के थ्रू सप्लाई को सेकेंडरी में ट्रांसफ़र करता है जो चाहिए वो। जैसे 5 वोल्ट इसमें ट्रांसफ़र होके फिर ये डीसी बना के कंडेंसर से फ़िल्टर करके यहाँ पे कनेक्शन आ जाता है। अब इस तरफ देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे कंडेंसर लगा है, एसी वोल्टेज के क्रॉस में रहता है। ये शॉर्ट होने से भी आपका फ्यूज़ उड़ता है। ये फ्यूज़ यहाँ लगा है। ये कॉइल है, एसी कॉइल। ये कॉइल खाली प्राइमरी से सेकेंडरी नहीं, एसी के लाइन में रहती है। 2 पिन एसी वोल्टेज इसी के थ्रू आगे जाता है। उसके बाद यहाँ एक डायोड लगा रहता है, आपको हम दिखाया था। ये डायोड जो देखिए इस तरह का डायोड लगा रहता है। ये डायोड है, ब्रिज डायोड है। इसके बारे में कल हमने बताया था, चेक करके भी बताया था आपको। ये डायोड का जो एक कट साइज है, जहाँ पे मार्किंग है, ये पॉजिटिव है इस तरफ में। ये 2 एसी के वोल्ट एसी है और ये निगेटिव है। इसमें से जो डीसी निकलता है यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव निकलेगा और यहाँ पे एसी दिया जाता है। अगर ये शॉर्ट हो जाता है तो फ्यूज़ आपका उड़ते रहता है। तो ये डायोड यहाँ पे आता है, यहाँ लगा रहता है, निकाला है हमने अभी इसमें से। ये यहाँ पे इस तरह से लगता है, मार्किंग इसका अंदर रहता है और ये इस तरह से लग जाता है। देखिए इस तरह से लगा रहता है। और उसके बाद में ये डीसी कन्वर्ट होने के बाद में ये इससे फिल्टर होता है। ये फिल्टर कंडेंसर है। इसका वर्किंग वोल्टेज 400 के आसपास होता है, 400 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 385 से कम नहीं होता है, क्योंकि 300 वोल्टेज डीसी इस पर तैयार होता है। ये कंडेंसर शॉर्ट होने से हमारा ये फ्यूज़ उड़ते रहता है। तो ये कंडेंसर कम ख़राब होते हैं, अगर ख़राब होते हैं तो ये भाग ऊपर उठ जाता है इसका, या कहीं साइड से आप देखेंगे तो लीकेज वगैरह हो जाता है। तो उस कंडीशन में कंडेंसर को चेंज करें। उसके बाद देखिए इसके जो पॉजिटिव के ऊपर से हैं कंडेंसर के पॉजिटिव को, ये कंडेंसर का पॉजिटिव भाग है और ये निगेटिव है। ये एसी वोल्टेज देखिए, हम बता रहे थे आपको, एसी वोल्टेज यहाँ से कॉइल के थ्रू आता है। ये जो कॉइल लगी है पीछे, ये कॉइल के थ्रू आता है। अगर ये ओपन हो जाए तो आपका जो एसी वोल्टेज है यहाँ पे नहीं आता है। तो इस स्थिति में इसको शॉर्ट करके आप इस तरह से यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ कर सकते हैं। सप्लाई आप आगे ले सकते हैं, इससे कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता, सप्लाई आपकी आ जाती है। लेकिन ये डालना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका डीसी वोल्टेज, अगर आप जब सप्लाई चालू करेंगे तो डीसी वोल्टेज यहाँ पे इसके अक्रॉस में 300 वोल्टेज होता है आपका, 300 वोल्टेज। और उसके बाद यहाँ पे आपका एक सर्किट बना हुआ है छोटा सा, जिसमें आपका ये बड़ा मॉसफेट लगा हुआ है। और मॉसफेट के पहले यहाँ एक ट्रांजिस्टर लगा है 3 लेग्स का। कोई भी सर्किट को, छोटे सर्किट को काम करने के लिए एक लो वोल्टेज सप्लाई की भी ज़रूरत होती है।
इसकी लो वोल्टेज सप्लाई देखिए कहाँ से बनाते हैं। एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस यहाँ से लगा हुआ है 680K। इसका कलर कोड है देखिए ब्लू, ग्रे और येलो। तो ये 680K का रेजिस्टेंस एक है, इसका कनेक्शन आ जाता है इस पे और यहाँ से फिर 680K एक और लगा है। दो 680K लगा के मतलब बहुत हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस है, इसके थ्रू सप्लाई ये ट्रांजिस्टर को दिया गया है। फिर ये ट्रांजिस्टर को की बाइसिंग के लिए रेजिस्टेंस वगैरह यहाँ यूज़ किए हैं। डायोड है 4 IN4148, इसके बारे में कल हमने बताया था। और एक डायोड ये है। इस तरह से इस सप्लाई को यहाँ से ऑसिलेट करके इसके ड्राइवर को वोल्टेज आता है। इसके वोल्टेज आने के बाद में इस ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी में वोल्टेज ट्रांसफ़र होता है, डीसी से ये डायोड से डीसी में कन्वर्ट होकर इस पिन पे आता है। इस तरह ये फंक्शन करता है। यहाँ पे एक ऑटो कपलर लगा हुआ है, इसके थ्रू सप्लाई आपका रेगुलेट होता है। ये ऑटो कपलर के पिंस, ये देखिए एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 33 ओम्स का। ये रेजिस्टेंस ख़राब हो जाने से, ओपन हो जाने से भी आपकी सप्लाई रेगुलेट नहीं होती है, वोल्टेज ज़्यादा तैयार होता है। तो आप ये रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये। और जब ये मासपेट उठता है तो इसके साथ में क्या क्या इस सप्लाई में जाता है हम आपको बता रहे हैं। ये मासपेट जाता है, उसके बाद ये ट्रांजिस्टर उड़ जाता है। यहाँ पे एक डायोड लगा है देखिए, ये डायोड जाता है। फिर यहाँ एक डायोड है, ये भी डायोड जाता है। और ये 1 ओम्स का रेजिस्टेंस, ये मासपेट के एमीटर के ऊपर से, एमीटर तो नहीं बोलेंगे इसको, गेट के ऊपर से नीचे ग्राउंड है, तो इसको ये भी ओपन हो जाता है। तो ये रेजिस्टेंस, ये डायोड, ये ट्रांजिस्टर और ये मासपेट, और ये रेजिस्टेंस भी बहुत बार उड़ता है। ये ज़्यादा फेलियर है मासपेट। ये उड़ने के बाद में कभी कभी ये ऑटो कपलर भी जाता है। ऑटो कपलर जाने के, ये ख़राब होने पे सप्लाई रेगुलेट नहीं होती है, सप्लाई हाई या लो होती है। सेम यही कंडीशन इससे भी होता है। ये जो 431 IC छोटी लगी है, इसके वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है। ये भी ख़राब होने से आपका लो वोल्टेज तैयार होता है। लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज हो सकता है। तो एक वोल्टेज कम ज़्यादा आने के लिए देखिए ऑटो कपलर, ये 431 और ये आपका रेजिस्टेंस, ये 3 चीज़ निकलता है फॉल्ट के लिए। शॉर्टिंग के लिए जो प्राइमरी शॉर्ट में फ्यूज उड़ता है, उसके लिए ये डायोड, यहाँ का ये डायोड जो निकाल के हमने रखा है, डायोड, ये कंडेंसर, ये मॉसफेट, ये 3 चीज़ शॉर्ट होने से आपका फ्यूज उड़ता है। तो ये तीनों चीज़ को आप चेक कर लें। कभी कभी ये कंडेंसर भी ख़राब हो सकता है, लेकिन ये बहुत कम ख़राब होता है। तो ये प्राइमरी सेक्शन के फॉल्ट्स हो गए। और ये ट्रांसफार्मर तो बहुत कम ख़राब होता है, कभी कभी शॉर्ट हो जाता है प्राइमरी सेकेंडरी, तो उस दिशा में, उस कंडीशन में आपको मालूम पड़ जाएगा अगर मीटर से चेक करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी। तो यहाँ एक डायोड लगा हुआ है, यहाँ आप देख रहे हैं एक डायोड लगा हुआ है। ये SNPS के जो प्राइमरी है उसमें देखिए यहाँ से ये एक सप्लाई का लाइन है। यहाँ पे जो प्लस आता है 300 वोल्ट, ये पिन के थ्रू वो आगे गया हुआ है, मासफेट को जाता है, ये मासफेट को गया हुआ है। और 2 छोटी वाइंडिंग है, उसके थ्रू ये डायोड लगता है। तो अगर ये डायोड भी ख़राब हो जाता है तो आपकी सप्लाई बंद चालू होती है। देखिए प्राइमरी में इसमें टोटल डायोड लगे हैं, ये छोटे वाले 4148 4 लगे हैं, और एक ये बड़ा डायोड लगा है। ये डायोड ख़राब कम होता है, लेकिन ये ख़राब होने से आपकी सप्लाई बंद चालू होती है या एब्सेंट भी हो जाता है सप्लाई। और सेकेंडरी में ज़्यादा कुछ है नहीं, इसकी रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस तो LED के लिए लगा हुआ है। ये 2 रेजिस्टेंस रेगुलेशन में है। प्रीसेट का वैल्यू 1 के है। अगर ये ख़राब होता है तो हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज इससे भी आ सकता है। तो प्रीसेट को आप चेक कर सकते हैं क्रॉस में। तो ये 470 ओम्स सेंटर में रख के आता है 500 ओम्स के आसपास, क्योंकि 1K का है और 2 पिन शॉर्ट किया हुआ है इसका। तो इस तरह से इस पावर सप्लाई के बारे में आपको हमने बता दिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपको आगे की वीडियो मिलते रहें। और हम आपको और बाकी पावर लाइट्स के पावर सप्लाई वगैरह के बारे में और डिटेल में प्रैक्टिकली आपको करके दिखाएंगे अगले वीडियो में। ओके।